हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन ऑफ tan square 2x minus 3 into dx। यहाँ जो tan square 2x minus 3 है, tan square x में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए tan square को बाई आइडेंटिटी हम चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिटी tan square x की क्या है, यानी tan square x इक्वल टू secant square x minus 1। ये यूज करते हैं हम। यहां से secant square x की वैल्यू यानी ये एंगल है 2x minus 3 और -1 dx। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो secant square x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, secant square x का जो इंटीग्रेशन है वो tan x है। तो यहाँ tan x की वैल्यू जो है हमारी 2x minus 3। अब जो एंगल का डेरिवेटिव है वो नीचे आ जाएगा, यानी 2x minus 3 का जो डेरिवेटिव है वो 2 है और -x plus c, ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी secant square 7 minus 4x। इंटीग्रेशन ऑफ secant square 7 minus 4x। ये तो डायरेक्ट secant square x गिवन है, तो यहाँ से secant square x का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है। तो यहाँ tan x 7 minus 4x अपॉन एंगल का डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव 7 का 0 और -4x यानी -4 और प्लस c, ये आंसर है। एक एक स्टेप के क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, यानी साइन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 minus x square into dx। यहाँ साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो हमारा √1 by √1 minus x square होता है। ddx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू रूट ऑफ 1 by √1 minus x square। तो यहाँ साइन इनवर्स x को t पुट कर लेते हैं। पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। आप डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है 1 over √1 minus x square dx इक्वल टू dt। यहाँ पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स x को t पुट किया और 1 अपॉन √1 minus x square dx, उसकी वैल्यू dt है, यानी dt। अब t को इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x सिंपलाइज साइन इनवर्स x होल स्क्वायर बाय 2 और प्लस c, ये आंसर हो जाता है हमारा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है 2 cos x minus 3 sin x। 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x plus 4 sin x plus 4 sin x into dx। देखो अगर हम यहां से अगर इसके डिनोमिनेटर को पुट करते हैं तो 6 cos x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा sin x यानी 6 sin x और -4 cos x, ठीक है, ये आएगा। तो इससे हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 2 कॉमन है नीचे से
और फिर जो आता है उसको हम टी पुट कर लेते हैं, या कंप्लीट को टी पुट कर लो। पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू टी। आप डिफरेंशिएट करते हैं। 6 cos x का जो इंटीग्रेशन, यानी 6 तो कांस्टेंट और cos x का sin x, और sin x का जो इंटीग्रेशन है हमारा माइनस cos x, यानी माइनस 4 cos x इंटू dx इक्वल टू dt। अब यहां से हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x है। अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लें और साथ में माइनस कॉमन ले लें तो cos पॉजिटिव हो जाता है और sin नेगेटिव। ठीक है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं और -2 कॉमन लेने के बाद दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहां से ये आ जाता है पॉजिटिव 2 cos x और -3 sin x dx इक्वल टू -2 कॉमन लेने के बाद उधर ले जाते हैं तो -1/2 dt। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx की वैल्यू -12 dt। -12 को आगे ले लेते हैं dt अपॉन नीचे वाले को t पुट किया था। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, यानी -12 इंटू log t प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, दिस इंप्लाइज -12 इंटू log ऑफ t, t यानी 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। यहां से एक स्टेप और हम सोल्व कर सकते हैं। यहां से हमारा जो कॉमन है या यहीं रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। सभी सब्स्टिट्यूट मेथड से करने होते हैं, पुट क्या करना है यही देखना होता है हमारे को। तो 25th जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos square x into 1 minus 10x whole square, 1 minus 10x whole square। अब यहां अगर हम इसको t पुट करते हैं 1 minus 10x को, तो 1 का 0 और 10x का डेरिवेटिव जो होता है वो secant square x होता है, बट हमारे पास secant square है नहीं। ठीक है, तो 1 अपॉन cos square x को अगर हम देखें तो 1 by cos square x secant square x हो जाता है। तो यहां से secant square x अपॉन 1 minus 10x whole square dx। तो यहां पुट कर लेते हैं हम 1 minus 10x को t पुट कर लेते हैं। पुट 1 minus 10x इक्वल टू t। 1 का 0, यहां अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का तो 0 और माइनस 10x का डेरिवेटिव secant square x dx इक्वल टू dt। ठीक है, यहां से secant square x dx इक्वल टू माइनस dt। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो secant square x dx की वैल्यू माइनस dt, माइनस बाहर ले लेते हैं यानी dt अपॉन ये t पुट किया था और इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ t की पावर -2 ऊपर ले जाते हैं इंटू dt। फिर पावर रूल लगा देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस t की पावर, इसमें एक ऐड कर देते हैं तो -2 प्लस 1 यानी -1 अपॉन -1 प्लस c। दिस इंप्लाइज माइनस से माइनस यानी प्लस, और t की पावर -1 है तो 1 अपॉन t प्लस c। और t की वैल्यू रिप्लेस अगर हम करें तो 1 minus 10x यानी 1 अपॉन 1 minus 10x और प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो जाता है। 26th क्वेश्चन,
26 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब इसको सोल्व करें, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसको पुट करना है। देखो अगर हम रूट एक्स को टी पुट करते हैं तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स को हम टी पुट कर देते हैं। पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। यहां इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि एक्स की पावर हाफ है और उसमें हम क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो और माइनस हाफ को नहीं चले के जाएंगे तो प्लस हाफ, यानी 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। यहां से 1 रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। अब cos, अब रूट एक्स को t पुट किया तो cos t और 1 रूट एक्स dx की वैल्यू हमारी 2 dt, यानी 2 इंटू डी टी। 2 कॉन्स्टेंट होने का बाहर आ जाता है इंटू डी टी, ठीक है। अब cos t इजी हो गया, cos t का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे को पता है क्या होता है, sin x। तो 2 sin t प्लस c, अब t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin रूट एक्स प्लस c, ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन है, रूट साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x इंटू cos 2x dx, ठीक है। अब हम अगर पुट करें तो किसको करें, साइन 2x को। साइन 2x को अगर हम t पुट करते हैं तो उसका जो इंटीग्रेशन है या डेरिवेटिव है, साइन 2x का डेरिवेटिव, तो साइन 2x का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस cos 2x, ठीक है। यानी cos 2x की वैल्यू निकल के आएगी वहां से, तो साइन 2x को हम t पुट कर लेते हैं। साइन 2x इक्वल टू t, यहां इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, माइनस cos 2x, सॉरी cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 2 dx इक्वल टू dt। अब यहां से cos 2x dx इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा और 1/2 dt, ये वैल्यू यहां पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि साइन 2x को हमने t पुट किया था इसलिए रूट t और cos 2x dx की वैल्यू हमारी हाफ dt, हाफ बाहर आ जाता है और dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, t की पावर हाफ है, 1 प्लस कर देते हैं तो t की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, यानी 1/2 और t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये पलट जाता है 1/2 और 2/3, और t की पावर 3/2, t क्या था, sin 2x, यानी sin 2x की होल पावर 3/2, या पावर को यहां भी लिख सकते हैं, और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाई, यहां से आंसर जो हमारा हुआ 1/3 और साइन रेजिंग पावर 3/2 2x प्लस c, ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x dx। यहां से अब देखो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो 1 प्लस साइन x को हम t पुट कर सकते हैं, तो पुट
1 प्लस साइन एक्स टी, और 1 का 0 अगर डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ तो 1 का 0 और साइन एक्स का हमारा कोस एक्स dx इक्वल टू dt। अब कोस एक्स dx को हम dt पुट कर देते हैं और नीचे 1 प्लस साइन एक्स को t पुट किया तो रूट टी। अब t को ऊपर ले जाते हैं तो t की पावर -½ हो जाएगी और इंटू dt। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करें हम तो t की पावर एक ऐड हो जाएगी यानी -½ प्लस 1 यानी +½ और अपॉन हाफ और प्लस c। इसको उल्टा कर देते हैं यानी 2, t की वैल्यू हमारी 1 प्लस साइन एक्स और पावर हाफ यानी रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 जो क्वेश्चन है वो है कोट एक्स लॉग साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स dx। यहां से log sin x को अगर हम t पुट करते हैं तो फर्स्ट टाइम तो log sin x का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन साइन x और नेक्स्ट टाइम sin x का जो डेरिवेटिव होगा हमारा वो cos x यानी cos अपॉन साइन कोट बन जाता है। तो यहाँ हम log sin x को t पुट कर लेते हैं। पुट log sin x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो cos x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब cos x अपॉन साइन एक्स यानी cot x dx इक्वल टू dt। ठीक है, cot x dx की वैल्यू हमारी dt आ जाती है और log sin x को t पुट किया है तो log sin x को t पुट किया तो t और cot x dx क्या है dt। बिल्कुल इजी है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 1 है, पावर रूल लगा t² 2 प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। t क्या है हमारा log sin x, उसकी पावर 2 है तो log sin x का स्क्वायर हो जाता है log sin x स्क्वायर बाई 2 या 1/2 और प्लस c। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन सभी इजी हैं, बस 2 ही स्टेप करने होते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उसमें पुट किसको करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, अगर ये बात हमारी समझ आ गई तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमारे को पता है कि जो cos x का डेरिवेटिव है वो हमारा माइनस साइन एक्स है। ठीक है, और 1 प्लस कोस एक्स को अगर हम t पुट करते हैं 1 0 और cos x का माइनस साइन एक्स, वहां से साइन एक्स dx की वैल्यू निकल के आएगी यानी पुट करते हैं हम 1 प्लस कोस एक्स को t पुट कर लेते हैं और यहां इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का 0 और cos x का माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt या साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। माइनस को बाहर लेते हैं, साइन एक्स dx की वैल्यू dt और नीचे वाले को t पुट किया, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t का log t प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस cos x प्लस c। ये आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर dx। देखो यहाँ भी अगर हम कोस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं
तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो साइन एक्स में आएगा, तो 1 प्लस कोस एक्स को हम टी पुट कर सकते हैं। पुट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी। 1 का जो डेरिवेटिव है 0 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां से साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, माइनस बाहर लिया और ये डी टी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट किया तो टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर जो है ऊपर ले जाते हैं पावर माइनस में हो जाती है इंटू डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो इसका मतलब क्या है कि माइनस और टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से 1 अपॉन टी और टी की वैल्यू रिप्लेस की तो टी की वैल्यू 1 और 1 प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें 1 और 1 माइनस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 1 माइनस 10x dx। इसको क्या पुट करें, किसको पुट करें, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इस 10x को हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। यहां से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोस एक्स ऊपर चला जाएगा यानी कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। अब यहां क्या करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। देखो ये फॉर्म लेके आनी है हमने। अभी इसमें पुट करें कुछ तो कोस एक्स नहीं आएगा। साइन एक्स अगर अकेला होता तो उसको पुट करते तो कोस एक्स आ जाता, बट यहाँ नहीं आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये फॉर्म बनानी है हमारे को, कोस एक्स माइनस साइन एक्स या कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड यानी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 2 कोस एक्स यानी कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं। अब हम इसमें साइन एक्स प्लस कर देते हैं और साइन एक्स माइनस कर देते हैं, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। 1/2 यहां देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स कौन सा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को एक साथ ले लेते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, बचता क्या है प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको सेपरेट करते हैं, इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन यहां भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 1 माइनस, अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगर इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यानी 1/2x प्लस 1/2। अब यहां देखो
अगर cos x माइनस साइन एक्स को हम t पुट करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, यानी माइनस साइन एक्स माइनस cos x, उनमें से माइनस कॉमन लेंगे और तो जो हमारा न्यूमरेटर है cos x प्लस साइन एक्स वो आ जाएगा। तो पुट कर लेते हैं cos x माइनस साइन एक्स को t, पुट cos x माइनस साइन एक्स को t पुट कर लेते हैं। यहाँ cos x का डेरिवेटिव अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का cos x इंटू dx और इक्वल टू dt। नेक्स्ट स्टेप पे माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, यानी साइन एक्स प्लस cos x या cos x प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। तो ये आया हमारा cos x प्लस साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन इसको t पुट किया है, 1/2x प्लस ये माइनस बाहर आ जाता है माइनस 1/2 और ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t और t की वैल्यू भी रिप्लेस कर दो। t की वैल्यू क्या है cos x माइनस साइन एक्स प्लस c, ये आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 32 था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 32 तक ही करते हैं। ठीक है, आशा आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूँ अगर आपको ये समझ में आ गए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।